नमस्कार, आदाब। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम नांदेड़ के कांग्रेस कार्यालय नए मुंडे में आए हुए हैं। यहाँ पर आज 25 सालों के बाद मुसलमान को कांग्रेस शहर कमेटी में एक पद दिए गई है और पहली दफ़ा नांदेड़ से कई दफ़ा मुसलमानों की मांग हुआ करती थी कि आमदार को लेकर, एमएलसी को लेकर तो कभी भी अशोक चौहान ने मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी की, ऐसा बोले जा रहा है। मगर पहली बार अशोक चौहान बीजेपी में प्रवेश करने के बाद आज अब्दुल सत्तार को नांदेड़ शहर का सदर बनाया गया है और बाकी भी कई लोग जो है जिनको कभी पोस्ट नहीं मिली थी, कोई पद नहीं मिली थी, वो भी लोगों को जल्द ही उनको एक अहदा दिया जाएगा, ऐसा शेख यूसुफ औरंगाबाद के इन्होंने बताया है। और 30 साल के बाद नांदेड़ में ये पहली दफ़ा, हमने कई दफ़ा ऐसा बताया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नांदेड़ में मुस्लिम को एमएलसी की मांग होती थी, कभी मुसलमान को एमएलसी नहीं दिया जाता था, सिवाय महापौर उप महापौर के सिवा कोई पोस्ट नहीं मिलती थी। मगर नांदेड़ शहर में 30 सालों के बाद पहली दफ़ा नांदेड़ शहर का सदर बनाया गया है हमारे साथ में, और उनके फर्जन भी है अब्दुल गफ्फार। इनसे भी जानते हैं कि नांदेड़ में कांग्रेस ख़त्म हो गई या है। गफ्फार भाई, जिस तरीके से आज 25 साल 30 सालों के बाद हमने कभी देखा नहीं था, सुनते थे कि नांदेड़ में कोई मुसलमान को बड़ा ओहदा मिलेगा, मगर आज हम देखने में आया है कि नांदेड़ शहर की बड़ी जिम्मेदारी अब्दुल सत्तार सेठ को दी गई है। इस पर क्या कहेंगे? माजी महापौर अब्दुल सत्तार, आप सबको पता है, 92 से महानगर पालिका काउंसिल में नेतृत्व करते आते हैं। 92 में जब उन्होंने कॉफ मेंबर बने, 97 में जब नगर सेवक बने तो नांदेड़ में सबसे ज़्यादा लीड पे अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल सत्तार चुन के आए थे। और उसी टाइम पे जब विरोधी पक्ष नेता की बारी आई तो हमारे पिताजी अब्दुल सत्तार साहब को विरोधी पक्ष नेता पे भी काम करने का मौका मिला। सभागृह नेता 4 साल उन्होंने काम किए। उसके बाद में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन 2 बार और 2012 में महापौर। तो ये पदों पे काम करने वाले को सही में आज कांग्रेस पार्टी ने सच में न्याय दिया है। एक सीनियर मोस्ट आदमी को महानगर पालिका में जो काम करने का अनुभव है, उसके हिसाब से आज उनको यहाँ पर शहर अध्यक्ष का पद दिया है। मैं सभी का प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले, हमारे प्रभारी और सभी हमारे जो नेतागण, ईश्वर राव जी भूसीकर, यूसुफ भाई, मुजाहिद भाई, अमीन पटेल, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमारे पिताजी को महानगर पालिका के अनुभव के हिसाब से महानगर अध्यक्ष पे काम करने का मौका दिया। और ऐसा लगता है कि काम की होती है ये कि कई सालों से हम देखे जाता था कि एमएलसी की मांग हुआ करती थी मुस्लिम को लेकर, आमदार की होती थी तो आमदार भी नहीं, एमएलसी भी नहीं मिला जाता था, सिर्फ महापौर तक मर्यादित थी। तो आज ये काम की होती है अशोक चौहान जाने के बाद, ऐसा लगता है। जिस तरह से आपको पता है, अब्दुल सत्तार पिछले कई सालों से कांग्रेस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता बोल के काम करते हैं। जब जब विधानसभा की बात अगर आती है तो मुसलमानों का नेतृत्व करने के लिए अब्दुल सत्तार ने हमेशा से पार्टी को टिकट मांगा, अपनी काबिलियत पे टिकट मांगा। और विधानसभा, विधान परिषद जब भी आते हैं तो साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेतृत्व के लिए इन्होंने सबसे आगे रहे हैं। पार्टी ने उस टाइम पे कुछ मजबूरियाँ थी, हमको टिकट नहीं दिया गया, मगर आज जो शहर के हालात है तो अच्छे से हम काम करके बताएंगे और आने वाले विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला एक मुस्लिम प्रतिनिधि हम कांग्रेस पार्टी देंगे, ऐसा हमको कांग्रेस पार्टी से इल्तिजा है। गफ्फार भाई, अशोक चौहान साहब के जाने के बाद बीजेपी की ताकत शहर में और ज़िले में बढ़ जाएगी और कांग्रेस के लिए टफ हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं आपको? नेता थे हमारे, वो नेता ने जिस तरह से शहर को संवारा और विकास किया, वो भी कांग्रेस में रह के कांग्रेस की विचारधारा के हिसाब से ही काम किया गया है। और डैमेज कंट्रोल तो होने वाला है इंशाल्लाह ताला। उस डैमेज कंट्रोल को हम यहाँ पर किस तरह से कंट्रोल में लाए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। युवक में आप थे, कई युवक ऐसे अभी जो है संभ्रम के शिकार है कि जाना या नहीं जाना, ऐसे लोगों को आपकी क्या अपील है? मैंने तकरीबन मेरे साथी जो पिछले 15 साल से यूथ कांग्रेस में काम कर रहे थे, उनसे मेरी डिस्कशन भी हुई, मेरी बातचीत भी हुई। और वो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, क्योंकि अभी हमारे माजी मुख्यमंत्री अशोक राव जी चौहान नांदेड़ में जब आकर जाएंगे, उसके बाद में चित्र क्लियर होगा। उसके बाद में इंशाल्लाह ताला हम आगे कैसी रणनीति करना है, उसके हिसाब से पक्ष बांधनी करना है, उसके हिसाब से काम करेंगे। कैसा लगता है सत्तार सेठ को जो है तो शहर का सदर बनाया गया है, जो कि कई ज़माने से हम अल्पसंख्यक से ही देखा करते थे? नहीं, अभी की पोजीशन में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आज माइनॉरिटी समाज को कुछ इंसाफ दी
अभी तक तो हम देखते आए 21 साल हो गया शहर अध्यक्ष। पहले मकबूल सलीम साहब थे, उसके बाद ओम प्रकाश फुकरना जी बने, फिर अमर भाव अजय भीषण बने, फिर अमर भाव बने। तकरीबन 22 साल गुजर जाने के बाद आज माइनॉरिटी समाज को इंसाफ मिला और मैं नाना भाऊ पटोले का मैं शुक्रगुजार हूँ जो नांदेड़ में एक माइनॉरिटी समाज ताकतवर शख्स के हाथ में कमान सौंप है। नांदेड़ में तो कांग्रेस अब ताकत से काम करेगी, लोकसभा हो या विधानसभा हो, महानगर पालिका, जिला परिषद, कोई भी नहीं, आप जिम्मेदारी दिए तो ताकत से काम तो करना ही पड़ेगा। अशोक चौहान तो खुद का गढ़ बताते थे। नहीं, गढ़ उनका ही था, उनका ही सब कार्यकर्ता थे, उनके नहीं थे, पर जैसा आप समझ रहे ये कार्यकर्ता और पक्ष के थे, कांग्रेस पक्ष के थे। अशोक चौहान खुद कांग्रेस पक्ष के थे। कांग्रेस पक्ष की यहाँ खुद ताकत है और कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं। कांग्रेस सब समाज के साथ इंसाफ करती, किसी पे अन्याय नहीं करती, जातिवादी पार्टी नहीं है, सेकुलर जमात है। सेकुलर जमात के साथ हर समाज जुड़ा है और हर समाज जुड़ने के बाद ही ताकत बनती है। इंशाल्लाह लोकसभा को कठिन है पर उम्मीदवार अच्छा पार्टी ने दिए तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी है। अजीत भाई, जैसा आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि समंदर है अशोक चौहान जैसे। बेशक समंदर तो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी कोई शख्स जाने से डूबने वाली पार्टी नहीं है। आज तुम देख रहे हैं पिछले हफ्ते में कई निरीक्षक आ रहे हैं, जा रहे हैं और पार्टी ऑफिस फुल है। पार्टी ऑफिस में कुछ जगह खाली नहीं है, टचम टच भरे वाला है। तो कार्यकर्ता लोग जनता कांग्रेस के साथ जुड़े वाली है, विचारधारा के साथ जुड़े वाली है। कोई व्यक्तिगत आदमी के साथ जुड़े वाले रहेंगे, कुछ पर्सनल लोग रहेंगे, पर जनता तो पक्ष के साथ है। अजीत भाई, कुछ लोग जो है माजी नगर सेवक वो अभी प्रवेश करने के रास्ते पे और कुछ ने तो कर दिया, उनके लिए क्या कहेंगे? मतलब मैं तो पार्टी बोलने वाली उनको अच्छी तरीके से नहीं, वो तो गलती कर रहे हैं तो बेकार है उनके लिए। उनके वो आगे चल के अड़चन आएंगी। क्यों कि पक्ष उन्होंने कांग्रेस में काम करते करते आए, एकदम पक्ष बदल देना, फिर पब्लिक के सामने जाना, वो तो ज़ीरो हो जाएंगे। नाम से चले जाएंगे रिलेशन के हिसाब से, पर पब्लिक में ज़ीरो हो जाएंगे।